हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल को स्टार्ट कर रही है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में केवल हम पोलिनोमियल के बारे में ही जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल क्या क्या कंसिडर करता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या टर्म इंक्लूड होती है और वे कितने टाइप के होते हैं। और हम यहाँ पर जीरो पोलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। और हमारी वीडियो जितनी भी अपलोडेड है 9th क्लास की, ठीक है, आप उनको भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आसपास के बच्चों को हमारी वीडियो को शेयर कर उनको भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जा करके, इसी चैनल पर मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप 4 मोर क्वेश्चंस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करें। तो देखो, पोलिनोमियल हम सबसे पहले जानते हैं। मैं हेडिंग डालता हूँ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आखिरकार होता क्या है? देखो, पोलिनोमियल होता है एक चेन। सबसे पहले तो पोलिनोमियल का मीनिंग जानो। देखो, पोली पोली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि मैनी, ठीक है। एन ओ का मतलब होता है नंबर, ठीक है। और मियल्स का मतलब होता है ट्रम। मियल्स का मतलब होता है ट्रम, यानी कि बहुत सारी ट्रम। पोलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? बहुत सारी ट्रम। यानी कि पोलिनोमियल क्या है? बहुत सारी ट्रम का क्या है? कॉम्बिनेशन है, या फिर हम कह सकते हैं चेन है। तो वही मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं कि पोलिनोमियल क्या होता है? चेन ऑफ चेन ऑफ द चेन ऑफ द ट्रम। ट्रम्स की चेन होती है कंसिडरिंग कंसिडरिंग द ऑपरेटर कंसिडरिंग द ऑपरेटर्स, यानी कि कुछ ऑपरेटर्स उसमें यूज किए जाते हैं, उनकी हेल्प से हम चेन बनाते हैं, जिस चेन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। और वो किस फॉर्म में होती है? उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डैश डैश ए वन एक्स की पावर वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या होता है? पोलिनोमियल होता है, ठीक है। इक्वल टू जीरो ना भी लिखो तो चलेगा। ये आपका क्या होता है? पोलिनोमियल होता है जहां पर इसकी पावर डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, और इसकी पावर हो जाती है आपकी जीरो, ठीक है। अब देखो, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? पी एक्स ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है इसको डिनोट करने की। पी एक्स ले लो, जी एक्स ले लो, आप पोलिनोमियल को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट इसका यही है, ठीक है। आप यहाँ पर अंदर वेरिएबल आपका क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हम यहाँ पर जो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल के लिए पढ़ रही है, कि पोलिनोमियल फॉर वन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर पोलिनोमियल क्या है? एक चेन है टर्म्स की बाय कंसीडरिंग द सम ऑपरेटर। ऑपरेटर्स की हेल्प से हम एक चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल का मतलब ही चेन होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको बताया कि पोली का मतलब मैनी, एन ओ का मतलब नंबर और मियल्स का मतलब टर्म, यानी कि बहुत सारी टर्म का क्या? एक कॉम्बिनेशन। अब देखिए, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये जितने भी साइन होते हैं ये क्या होते हैं? आपके ऑपरेटर, ठीक है। ये कहता है कि ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम टर्म्स को क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और जो चेन बनती है उनको कनेक्ट करने पर उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, 3x+1 4x² + 2 3x² + 4x³ दीज आर द पोलिनोमियल। ये आपके पोलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये क्या है? ये आपकी ट्रम है, ये आपकी एक ट्रम है, ये आपकी कंप्लीट क्या है? एक चेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, ठीक है। एक्चुअली में जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है?
कि वो भी एक चेन होती है टर्म्स की बाय द कंसिडरिंग ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर से हम टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, यानी कि एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इसी का एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, या फिर कह सकती है इसका क्या, एक टाइप है। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मैनी मैनी टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल में केवल एक ही टर्म आती है, जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ 3x, बस ये क्या है, हमारा मोनोमियल है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर टर्म तो है लेकिन यहाँ तो कोई प्लस माइनस का साइन है ही नहीं, है ना, इसके सामने तो प्लस का साइन है ना, तो इसीलिए ये क्या है, एक मोनोमियल है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म होती है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है जो कि चेन होता है किसका, दो से ज्यादा टर्म का, सॉरी दो टर्म का ओनली। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ 3x+4, इसमें दो टर्म आ गई, एक टर्म ये आ गई, एक टर्म आपकी ये आ गई। ठीक है, ये एक क्या होगी, चेन हो गई। चेन हो गई दो टर्म्स की, जो कि एक ऑपरेटर से, जो कि एक प्लस ऑपरेटर से क्या है, कनेक्टेड है। ये भी हमारा क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म है। अब बात आता है ट्राइनोमियल का, ट्रिनोमियल। अब ट्रिनोमियल में जिसमें तीन टर्म होगी, ट्री का मतलब तीन, जिसमें तीन टर्म हो, तो 3x+4+5, 5x, या फिर 5y, ये क्या हो गया, ये हमारा तीन टर्म का पोलिनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम केवल एक वेरिएबल को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5y है, यहाँ इसके अंदर कितने वेरिएबल है, सॉरी इसके अंदर कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक y एक x, लेकिन हम यहाँ पर पोलिनोमियल किसी एक वेरिएबल पढ़ेंगे, एक वेरिएबल में ही पढ़ेंगे, वो चाहे x हो, चाहे आपका y हो, या फिर कोई और वेरिएबल हो सकता है, उसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखो लेकिन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब चौथा आता है पॉलिनोमियल, जिसको हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है जिसको हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चेन कह दिया कुछ टर्म्स की, जो कि सम ऑपरेटर से प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन के जो साइन होते हैं इनसे जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, जो चेन बनती है, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जब ये एक टाइप है, तो इसकी डेफिनेशन भी तो यही हुई ना, कि चेन ऑफ द टर्म्स कंसिडरिंग द सम ऑपरेटर। ठीक है, जो जिसका फॉर्मेट ये होता है an(x⁻n an-1 x⁻n-1 a1x0। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, पोलिनोमियल होती है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा आपकी बाइनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, हम इन सबको भी यहाँ पर पोलिनोमियल ही कह करके चलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया पोलिनोमियल। ठीक है, चाहे आपका ट्राइनोमियल हो, मोनोमियल हो। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर ये लिखोगे px मैं यहाँ पर एक पोलिनोमियल ले रहा हूँ 3x+1, तो आप क्या कहोगे, इसके पोलिनोमियल। लेकिन आप लोग क्या कहोगे कि सर ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं, इसके अंदर तो केवल दो ही टर्म है, एक ये 3x और एक ये 1, तो आप इसको पोलिनोमियल क्यों कह रहे हो, ये तो हमारा मोनोमियल हुआ। बात तो आपकी सही है, लेकिन हम यहाँ पर बड़े लेवल पर हम इसको भी पोलिनोमियल कहकर ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल कहता क्या है, बहुत सारी टर्म, यानी कि बहुत सारी टर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसमें दो टर्म है, तो ये आपका पोलिनोमियल। ठीक है, वैसे तो ये आपका मोनोमियल है, क्योंकि सॉरी बाइनोमियल है, बाइनोमियल ना कि मोनोमियल। इसके अंदर दो टर्म है, ये आपका बाइनोमियल तो है, लेकिन हम अब आप एक बड़ी क्लासेस में हो, तो हम यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल ना कह के हम इसको सबको एक कॉमन नाम देकर चलेंगे, डेट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, बस उसके अंदर कुछ टर्म्स है। ठीक है, तो उससे हमने क्या किया, एक पोलिनोमियल को जनरेट कर दिया। ठीक है, इसी को कहते हैं हम पोलिनोमियल चेन ऑफ द टर्म्स कंसिडरिंग द ऑपरेटर। ऑपरेटर की हेल्प से जो हम चेन बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाई, एक टर्म ये और एक टर्म ये, और इसको प्लस साइन से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये मतलब पोलिनोमियल हो गया। जरूरी नहीं है कि आप इसको प्लस ऑपरेटर से ऐड करो, आप यहाँ पर डिवाइड का यूज कर लो, माइनस का यूज कर लो, मल्टीप्लाई का यूज कर लो, आपका क्या रहेगा, वो पोलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पोलिनोमियल के अंदर बात करते हैं हम टर्म की, कि ये टर्म होती क्या है एक्चुअली में। पोलिनोमियल के अंदर ये जो टर्म होती है ये एक्चुअली में होती क्या है।
अब देखो टर्म क्या होती है। देखो हमने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, देखो ये हमने एक ही वेरिएबल की ली, हम यहाँ पर केवल एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है। पी एक्स आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, लेकिन फॉर्मेट आपका यही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं ये ले लूँ पी एस इक्वल टू 3s प्लस 1, कुछ भी ले लो आपका पॉलिनोमियल ही रहेगा। इसके अंदर ये जो होती है ये क्या कहलाती है, हमारी ट्रम कहलाती है। अब ये ट्रम होती क्या है, ट्रम, यहाँ पर दो टाइप की टर्म होती है, एक तो होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, ये वन, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, जैसे यहाँ पर एस है एक्स है, इसके साथ क्या है एक्स है, जिस नंबर के पीछे कोई वेरिएबल होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, वो हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो उसके साथ वेरिएबल है, तो वो हमारी कैसी टर्म होगी, लिटरेलर टर्म। लिटरेलर टर्म कहेंगे जिसके पीछे वेरिएबल होगा, जैसे 3x हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना वेरिएबल, तो ये हमारी वेरिएबल टर्म है, या तो वेरिएबल टर्म या फिर लिटरेलर टर्म। लिटरेलर LITERALTERM, लिटरेलर टर्म, ठीक है। इसको हम कहेंगे लिटरेल टर्म जिसके पीछे वेरिएबल होगा, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उसको कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म, उसको कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे हमारा 3s हो गया, यहाँ पर 3x ले लो, ठीक है, और आप 4 × v ले लो, कुछ भी ले लो, बस ये हमारी क्या कहलाएंगी, वेरिएबल टर्म, या सॉरी गलत हो गया, 3x नहीं, दिमाग घूम गया मेरा। देखो यहाँ पर जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, ठीक है, इनको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म। अब बात आती है वेरिएबल टर्म की, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, जिसके साथ वेरिएबल हो। वेरिएबल टर्म एक्चुअल में टर्म क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट। वेरिएबल और कांस्टेंट की प्रोडक्ट कर दो तो हमारी क्या आएगी, टर्म आ जाएगी। जैसे अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको 3x, 3 और x की हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो 3x बन गया, 4 × v की कर दी तो 4v बन गया, तो ये क्या बन गई, वेरिएबल टर्म बन गई। अब इस वेरिएबल टर्म और इस कांस्टेंट टर्म को हम अटैच कर दें, ठीक है, 3x प्लस 1, 4v प्लस 3, 3x प्लस 2, 4y प्लस 1, ये क्या बन गई हमारी, एक पोलिनोमियल, क्या बन गई, चेन बन गई, ये एक चेन बन गई, ये एक चेन बन गई कुछ टर्म की, ये एक चेन बन गई, ये सब क्या हमारे पॉलिनोमियल है, ये सब क्या है हमारे पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ ये हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डिग्री के बारे में बता देता हूँ कि डिग्री एक्चुअली में होती क्या है। देखो डिग्री क्या होती है, जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 3, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 हो गई। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बस यहाँ पर पावर 1 ही होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर 2 कर दोगे तो ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगी, हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसीलिए अब polynomial having degree 1 called a linear polynomial, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं उसकी डिग्री। जैसे यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। जैसे 3x प्लस 1 लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल तो ये हो गया। अब दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी,
अब दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब इसका क्या झंझट है, जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि अगर वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो, जैसे कि 3x² प्लस 4x प्लस 1, जैसे ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल होगा एक वेरिएबल का। देखो एक वेरिएबल है, इसमें केवल वेरिएबल एक ही है, ठीक है, तो हमारा वन वेरिएबल पोलिनोमियल हुआ। और हम यहाँ पर पढ़े भी किस बारे में, वन वेरिएबल पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की पावर 1 भी है और यहाँ पर x की पावर 2 भी है, इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है x की, ये वाली है 2, तो इसी पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे इस पोलिनोमियल की, यानी कि डिग्री क्या है, 2 है। और जब इसकी डिग्री 2 है तो मतलब इस पोलिनोमियल को हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, डिग्री आपकी 2 होती है, ठीक है, इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड होती है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे एग्जांपल में 4x³ प्लस 4x² प्लस 1, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री यहाँ पर 3 है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x की पावर 2 भी है, ठीक है, और यहाँ पर 3 भी है, इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 वाली, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, 3। और जिस इक्वेशन की या फिर पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, उसको कहेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके सिलेबस में केवल यही तक ही है, ये 3 टाइप की पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इन्हीं सभी के बारे में हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इन्हीं सब के ऊपर डिपेंड की कौन सा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपकी टर्म क्या है, आपका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट भी मैं आपको बताऊंगा। और डिग्री तो आपको रखनी याद है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है, जो वेरिएबल की पावर है वो यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है, इनमें से हाईएस्ट कौन सी पावर है, 3, तो यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल, बस हाईएस्ट पावर हमको देखनी है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी पोलिनोमियल। अब हमें पोलिनोमियल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, कि हम किसी भी टर्म को, हम किसी भी चेन को पोलिनोमियल कब कहेंगे, एक मिनट, देखो पोलिनोमियल की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि डिग्री शुड बी होल नंबर, डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बट नॉट फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन में उसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री, यानी कि वेरिएबल की जो डिग्री है, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर उसकी जो डिग्री है वो होल नंबर में है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनमें है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। लेकिन अगर डिग्री फ्रैक्शन में हुई तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, शुड बी होल नंबर डिग्री। अब दूसरा, डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव, आपकी डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आइदर अ होल नंबर आइदर अ फ्रैक्शन नंबर। देखो अगर फ्रैक्शन नंबर होगा, चाहे माइनस का हो चाहे पॉजिटिव का हो, तब तो वो पोलिनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है। अगर डिग्री आपकी होल नंबर में भी, ठीक है, अगर आपकी होल नंबर में भी डिग्री पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो वो तब भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। आपका होल नंबर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री क्या कहलाएगी, सॉरी वो आपका जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ 3x⁻² प्लस 1, ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो अगर इसकी पावर माइनस में होगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 1, इसको अपोन में लिख सकते हैं, जिससे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन ये हमारा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप इसको समझोगे कि ये पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है, ठीक है, वो क्या है, निगेटिव में उसकी पावर है, वेरिएबल की पावर क्या है, निगेटिव है, क्यों, क्योंकि इससे जो हमारा वेरिएबल है वो अपोन में चला जाएगा, जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, जिस पोलिनोमियल को हम जिसकी वजह से सोल्व नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इसी वजह से जो इसकी डिग्री होगी वो शुड भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, तीसरी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपका वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट। रूट में आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपका वेरिएबल है वो आपका रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैं लूँ, जैसे 3 हो गया, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आपका एक वेरिएबल आपका रूट के अंदर है तो ये भी आपका पोलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे 3x की पावर हाफ लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपकी एक पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, जिस वजह से ये आपकी डिग्री जो होगी फ्रैक्शन में होगी, और जिस वजह से ये आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है। एक तो एक्स आपका पोल में नहीं होना चाहिए, यानी कि वोल नंबर की जो वोल नंबर पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। डिग्री आपकी वोल नंबर होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, बट फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एक आपकी वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब यही है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पर कोफिशिएंट जो है यहाँ पर अलग अलग कहलाएंगे। कोफिशिएंट केवल किसके होंगे? वेरिएबल टर्म के कोफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है। इसका तो कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसका कोई वेरिएबल नहीं है, ये केवल एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स है उनके जो कोरेस्पोंडिंग कांस्टेंट टर्म उनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या कहलाएंगी? उनकी कोफिशिएंट। जैसे x है, x के कोरेस्पोंडिंग मल्टीप्लाई में कौन सी कांस्टेंट टर्म है? 4। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 4। लेकिन ये किसका कोफिशिएंट कहलाएगा? x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 4। क्योंकि इस x की मल्टीप्लाई में ये 4 है तो ये केवल इस x का ही कोफिशिएंट कहलाएगा, ना तो एक्स स्क्वायर का कहलाएगा ना ये एक्स क्यूब का कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है तो ये कोफिशिएंट इस एक्स स्क्वायर का कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका हो जाएगा 3। यानी कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपके कोफिशिएंट क्या होंगे? चेंज होंगे। एक्स की पावर 1 है उसका अलग कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 2 है उसका अलग कोफिशिएंट है। ठीक है। तो जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीपल होता है वो कांस्टेंट टर्म ही उस वेरिएबल का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। बस फर्क इतना है, एक्स की पावर के अकॉर्डिंग उसके कोफिशिएंट बदलते जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 होने के कारण उसको कोफिशिएंट 4 है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 4 है। एक्स स्क्वायर का 3 है। अगर इसके आगे और भी टर्म होती, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 4x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है? x³ का 4 है तो 4x³ का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो 3x² का कोफिशिएंट है। एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता उसका कोफिशिएंट ओनली 1 होता है। ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म को खुद एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल की। देखो, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल, देखो हमारा जो पोलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है a⁴n प्लस a⁴n-1 x⁴n-1 प्लस a⁴n-2 x⁴n-2 प्लस डॉट 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 a1। ठीक है। ये हो गया, a1 हो गया। अब देखो, अगर जैसे ये हर वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए, an इक्वल टू an-1 इक्वल टू an-2 डॉट 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 a0 इक्वल टू क्या हो जाए? ये आपका 0 हो जाए। ठीक है। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म बनेगी a की x⁴1 a0। ठीक है। ये आपकी पोलिनोमियल की वैल्यू होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हर वेरिएबल के कांस्टेंट जो कोफिशिएंट हो गए अगर उनकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा जीरो पोलिनोमियल। वो कहलाएगा जीरो पोलिनोमियल। बस कोफिशिएंट 0 होनी चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, जैसे 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, अगर x की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो ये आपका जीरो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बल्कि 0 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके
इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, बस कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। वेरिएबल अगर जीरो है, वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो है तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बल्कि वो जीरो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में जब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये इसको जीरो बना देगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि 2.2 का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो जिस टाइप का भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जिस वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। वो शुड बी लेस देन, वो सॉरी शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, वरना वो उस स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर ये यहाँ पर आपका जीरो हो गया और आपने कह दिया कि जीरो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो इंटू एक्स क्यूब ये टर्म तो आपकी खत्म हो चुकी, बचा क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है नहीं। ठीक है, ये तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो इसी वजह से जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा किसी भी पोलिनोमियल का, चाहे वह क्यूबिक पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, या फिर आपका क्यूबिक हो, या फिर आपका लीनियर हो, उसका हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, उस वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो उस टाइप का पॉलिनोमियल नहीं होगा जिस टाइप का आप उसको लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, जब यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म ही खत्म हो गई तो ये तो एक्स प्लस 1 बचा। फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कह दिया। ठीक है, तो इसी वजह से वेरिएबल का जो हाईएस्ट वेरिएबल का जो हाईएस्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा, उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो उस टाइप का पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आज के इंट्रोडक्शन में सब यही सब कुछ था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना, कोफिशिएंट के बारे में जाना, टर्म के बारे में जाना और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। और आप ये भी बताएं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा इस वीडियो का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के बच्चों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आसपास के बच्चों को जरूर बताएं हमारे चैनल के बारे में, आइदर वो 9th क्लास का हो चाहे वो 10th क्लास का हो। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।